दोस्तों, आज हम आए हैं आरटीआई एक्टिविस्ट माननीय अनिल गलगली जी के ऑफिस में, क्योंकि उनकी जो एक मासिक पत्रिका है अग्निशिला, उसको 22 वर्ष पूरे हुए। तो हमें ऐसे लगा कि एक मिलने का अच्छा बहाना है और हम उनको उसके लिए शुभकामना देने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद। आप इसी प्रकार से अपने मासिक पत्रिका के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करें। और एक विषय था, आपसे ये पूछना था कि जो कानून लाया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा आरटीआई के, मतलब वो कानून में कुछ फेरबदल करके दिया हुआ था, तो उस पे आपने मुखरता से आवाज उठाई और उसको सरकार को पीछे लेना पड़ा। तो इसके पीछे का क्या तर्क, क्या कारण है, हो सकता है? 12 जून 2026 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र जो हमारा जो इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 उसमें बदलाव करते हुए महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन एक्ट 2026 एक नया कानून लाया। उसमें उन्होंने जो 10 रुपए की फीस 30 रुपए कर दी, फर्स्ट अपील की फीस जो 20 रुपए थी उसे 50 कर दिया और सेकेंड अपील जो 20 रुपए थी उसको 100 रुपए करने का काम किया। उसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए उसका कारण बताने की भी अनिवार्यता कर दी और 150 शब्दों में ही आपको इन्फॉर्मेशन मांगनी है। ऐसे कई सारे उन्होंने बदलाव किए। और दूसरी बात है कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भारत के नागरिक होने का आपको प्रमाण देने की उस पर उन्होंने अनिवार्यता कर दी। हमने कंटिन्यू उसका विरोध किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से उनके वर्षा निवास स्थान पर मिलकर उसका निवेदन भी दिया। दूसरी ओर जो महाराष्ट्र के जो समाज सेवक अन्ना हजारे जी, उन्होंने भी इस मामले को लेकर मुखरता से आवाज उठाई और आने वाले 5 जुलाई 2026 से वो आंदोलन करने वाले थे। तो कई तरह से जो प्रेशर हुआ पूरे महाराष्ट्र में इसको लेकर अलग अलग कलेक्टर ऑफिस हो, अलग अलग जो अधिकारी वर्ग है उन्हें बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों ने भी निवेदन दिया कि ये कानून को आप रद्द कीजिए, जो पुराना कानून को ही लागू करें। और सबसे बड़ी सफलता कैसे मिली कि 12 जून को जो कानून आया तो उसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, ये जो उसमें एक उन्होंने अनिवार्यता कर दी थी, तो 19 जून 2026 को हमारी पहल के बाद उस अनिवार्यता को रद्द करके उसका शुद्धि पत्र सरकार ने जारी किया। लेकिन ये कानून तो बरकरार था। फिर अन्ना हजारे जी ने पत्र लिखा। अन्ना हजारे जी को मिलने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त श्री राहुल पांडे जी और अन्य सूचना आयुक्त गए। उनकी 2.5-3 घंटा मीटिंग चली राजेंद्र सिद्धि में, लेकिन अन्ना ने उनकी बात को नहीं माना। उनका कहना था कि इसको रद्द करो, अगर आपको कानून को बदलना है, कुछ बदलाव करने हैं तो आप इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाइए, उसमें सभी लोगों को समावेश कीजिए, सबकी राय लेकर फिर उसको असेंबली के पटल पर रखकर उसको कानूनी तौर से आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो उसका ये असर रहा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिए। डॉक्टर अतुल पाटने जो प्रधान सचिव है सामान्य प्रशासन विभाग, उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया कि जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम इस कानून में जो नए बदलाव हुए हैं उसको फिलहाल स्थगन दे रहे हैं, यानी स्थगिति दे रहे हैं। फिलहाल ये जो नए बदलाव पर उन्होंने रोक लगाई है, यानी अभी पुराना कानून ही लागू होगा। इसके बाद अगर कोई समिति बनती है तो निश्चित तौर पर उस समिति में पूरे 20 सालों में जो अल्टिया है, क्योंकि हमारी एक प्रमुख मांग थी कि आपने फीस बढ़ाई, आपने सभी चीजों का दबाव बनाया, लेकिन जो सूचना के अधिकार की धारा 4 वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। अगर मेरा मानना है कि अगर सूचना की अधिकार की धारा 4 अगर सरकार इम्प्लीमेंट करती है तो कोई इस राज्य में इंफॉर्मेशन मांगने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर अपलोड होगी। दूसरी बात है कि आज हमारे महाराष्ट्र में 8.5 लाख से भी अधिक जो आरटीआई एप्लीकेशन आते हैं उसको लेकर भी चिंता जताई गई। कि मेरा मानना है कि अगर आपने सूचना के अधिकार की धारा 4 को इम्प्लीमेंट किया तो निश्चित तौर पर कोई भी इस तरह की सूचना नहीं मांगेगा, और सूचना नहीं मांगेगा तो एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजों को मैंने करने की कोशिश की है। अच्छा सर, इस तरह के कानून लाने से ऐसा लग रहा है कि सरकार चाह रही थी कि जो सूचना का अधिकार लोग मांगते हैं उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उस संख्या को कम किया जाए। देखिए कि सूचना के अधिकार की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सरकार खुद डिजिटल की बात कर रही है लेकिन पारदर्शक होने का दावा कर रही है, मगर कई सारी सूचनाएं वेबसाइट पर नहीं है। लोगों को इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए आप बाध्य क्यों कर रहे हो। मेरा मानना है कि अगर अनिल गलगली ने इन्फॉर्मेशन मांगी, वो सूचना की जानकारी उन्होंने धारा 4 के तहत अगर अपलोड नहीं की तो उनको जुर्माना लगना चाहिए सरकारी अधिकारी पर कि आपने सूचना मांगने के लिए हमको बाध्य क्यों किया। अगर आपने सूचना को वेबसाइट पर डाल दिया तो कोई अनिल गलगली या कोई भी व्यक्ति सूचना नहीं मांगेगा। तो हमारे राज्य में जो सूचना के अधिकार की जो धारा 4 को लेकर लोग सीरियस नहीं है, सरकार भी सीरियस नहीं है, सूचना आयोग भी सीरियस नहीं है और सरकारी अधिकारी भी सीरियस नहीं होने की वजह से इस तरह की चीजों की बढ़ोतरी हो रही है। और 8.5 लाख से भी अधिक लोग सिर्फ महाराष्ट्र में एप्लीकेशन सूचना के अधिकार के तहत कर रहे हैं।
सर जहां तक मेरा ख्याल है कि ऐसा भी एक कानून है कि आप जो भी काम चालू करने जाते हैं महानगर पालिका की तरफ से या तो सरकार की तरफ से, तो आप पहले ही उसका कोई एक नोटिस लगा देते हैं कि इस समय से इस समय तक एक काम पूरा हो जाएगा, इसमें इतनी लागत लगने वाली है और इतने देर में काम पूरा हो जाएगा और इसका जो भी मतलब कितना खर्च होने वाला है वो सब बता देना है। तो अभी भी वो चीज हो नहीं रही है। देखिए कि महानगर पालिका हो या सरकारी विभाग हो, ये स्टैंडर्ड उनका जो सर्कुलर में लिखा रहता है कि जब भी आप कोई काम शुरू करेंगे तो कोई सड़क का काम है तो दोनों छोर आपको बोर्ड लगाने हैं। बोर्ड पर लिखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अधिकारी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उसका मोबाइल नंबर और ये काम की कितनी कीमत है, काम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। ये तो एक प्रकार का स्टैंडर्ड सर्कुलर है। दुर्भाग्य से सर्कुलर भी लोग इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह से कई सारे आलटियाँ ऐसे होती है कि काम कब शुरू होगा, काम कभी पूरा होगा, इस तरह के आलटियाँ होती है। तो मेरा मानना है कि अगर सरकार के द्वारा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर लोग आलटियाँ नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन अपने आंखों के सामने दिखेगी, वेबसाइट पर मिलेगी, तो इन्फॉर्मेशन कोई मांगेगा नहीं। सूचना का अधिकार के तहत आपको संज्ञा स्थल पर भी सूचना डालनी है और आपके ऑफिस में उसे एक मैनुअल बनाकर जो 17 जो अलग-अलग काम है सरकारी विभाग के, उसे उनको उस पर रिकॉर्ड बना के उसको मेंटेन करना है। दुर्भाग्य से सरकारी अधिकारी इसको नहीं करते हैं, फिर एप्लीकेंट पर दबाव बनाते हैं कि आप सूचना मत मांगिए, उसको फर्स्ट अपील जाना पड़ता है, सेकंड अपील जाना पड़ता है। तो सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोग सूचना मांग रहे हैं, लोग फर्स्ट अपील कर रहे हैं, लोग सेकंड अपील कर रहे हैं, जिसकी वजह से 8.5 लाख से भी अधिक एप्लीकेशन सिर्फ महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं। धन्यवाद सर। सर आपने जो 22 साल पहले पत्रिका चालू की थी अग्निशिला, तो मेरा ऐसा मन में प्रश्न आ रहा है हमारे मन में कि ये अग्निशिला नाम क्यों आपने दिया? देखिए, अग्नि मतलब आग होती है, शिला मतलब बड़ा चट्टान होती है। तो जिस तरह से हम समाज में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे पत्रकारिता का माध्यम हो, सामाजिक विषयों को लेकर माध्यम हो या आरटीआई को लेकर माध्यम हो, तो हमें हमेशा आग से गुजरना पड़ता है और कई बार चट्टानों से भी सर हमको फोड़ना पड़ता है। तो कहीं न कहीं तो ये दोनों चीज़ों को लेकर हमने अग्निशिला, क्योंकि आग भी है, चट्टान भी है। तो कहीं न कहीं तो संघर्ष का प्रतीक है कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का लोगों को सामना करना पड़ता है। संघर्ष ही अग्नि और शिला को बनाती है। ये आपने 22 साल पहले आपके दिमाग में ये सोच आई, तो आपको क्या लग रहा है कि जो 22 साल पहले संघर्ष था वो अब कम हुआ है कि बढ़ गया है? देखिए कि कभी भी कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है या कोई 100% संतुष्ट नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर अभी अलग-अलग हमारे पास सिस्टम आई हुई है। पहले इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमको जाना पड़ता था। अभी व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से हमको उपलब्ध होती थी। तो समय तो बदला है, मगर संघर्ष कभी भी किसी के जीवन में खत्म नहीं होता है। जब सरकार का विभाग होता है, सरकार के मंत्री होते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारी जो चीज़ें लोगों के बीच में आए। तो ये संघर्ष तो चलता रहेगा। सच्ची बातों को छुपाने के लिए सरकारी अधिकारी काम करते हैं, मंत्री काम करते हैं। तो कहीं न कहीं तो संघर्ष और जो लोगों का जो एक प्रकार का जो जीवन होता है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला होता है। तो संघर्ष हर एक व्यक्ति के जीवन में कल भी था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी निश्चित तौर पर रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये थे हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट श्री अनिल गलगली जी, जिनसे हमने 2 प्रश्न पूछे और उनका सही तरीके से और खुले मन से इन्होंने जवाब दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।